इश्क का खुमार बिहार की राजनीति में सर चढ़ करके बोल रहा है। इश्क सत्ता की, इश्क सीएम की कुर्सी की, इश्क अपने दावेदारी की। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका हमारे चैनल सच टॉक पर। आपको बताते चले कि बिहार की राजनीति अपने आप में एक इतिहास रचते हुए नजर आ रही है। जिस तरीके से राजनीति हर बीतते समय के साथ, दिन भी नहीं शाम ढलता है, बिहार की राजनीति करवट ले लेती है। कल देर रात ऐसा ही कुछ मंजर देखने मिला था राबड़ी आवास पे भी, और सड़क के पार नीतीश कुमार सीएम हाउस में भी नीतीश कुमार नाराज थे। और राबड़ी आवास में जो हुआ वो कल्पना से भी परे था। जी हां, आपको बता दें कि लालू यादव ने जैसे ही टिकट वितरण शुरू किया, आरजेडी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं में जो प्रत्याशी है उनमें एक जोश भर गया, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पर वो मुस्कुराहट ज्यादा देर तक नहीं रह सकी, और ऐसे में जब टिकट वापस भी लिया गया, भाई वीरेंद्र जो विधायक है, सिटिंग विधायक है, उनको टिकट दिया गया, उनसे टिकट वापस भी ले लिया गया। तेजस्वी यादव की एंट्री होती है। वहीं पटना की जो आंच है दिल्ली पहुंचते हुए नजर आ रही है। आपको बताते चले कि कल बिहार की राजनीति में गर्माहट तब घुसनी शुरू हुई जब मनोज झा ने एक पोस्ट लिखा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए, हर अवसर में प्रासंगिक, जय हिंद। मनोज झा ने, सांसद मनोज झा आरजेडी के हैं, उन्होंने ये पोस्ट लिखा। ये पोस्ट उस समय तक ठीक था जब तक लोगों ने कयासे डाले हुई थी। हो सकता है विरोधी के लिए पोस्ट लिखा हो, एनडीए में पोस्ट लिखा हो, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी शाम को टिकट वितरण का जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया था। रचने सदा को टिकट मिली थी। हम उस पर भी आएंगे कि एनडीए में क्या बवाल चल रहा है। नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। सड़क पार कर सकते हैं नीतीश कुमार। जी हाँ, सड़क पार कर सकते हैं। आप मतलब साफ समझ सकते हैं कि सड़क पार करके नीतीश कुमार अपने बड़े भाई के पास पहुंच सकते हैं, लालू यादव के पास पहुंच सकते हैं। चाचा भतीजा की जोड़ी एक बार बिहार विधानसभा चुनाव में दिख सकती है। पर इस पोस्ट के बाद इमरान प्रतापगढ़ी ने जब पोस्ट लाया, उसको हम आपको बताते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने रीट्वीट कर जब इस पर पोस्ट लिखा, पानी आंख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। शायराना अंदाज में साफ तौर पे कांग्रेस ने यह अंदेशा दे दिया है कि कांग्रेस नहीं मान रही है। सीटों के बंटवारे से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। जी हां, माना जा रहा था कि आरजेडी पार्टी 55 से 54 सीट कांग्रेस को दे रही है, कांग्रेस नहीं मान रही है। कल देर रात मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी बैठक बुला ली। तेजस्वी यादव दिल्ली से निकलते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से कांग्रेस की बड़ी बैठक बुला ली है। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस कहीं अकेले चुनाव तो बिहार विधानसभा चुनाव में ना उतर जाए, और ऐसे में समीकरण क्या बैठेगा। और खबरें ये भी आ रही है कि कांग्रेस मान चुकी है, 61 सीट है। पर जो बड़ी खबर निकल करके आई है और अभी भी राजनीतिक गलियारों में जो सुर्खियां बटोर रही है कि तेजस्वी यादव पहुंचते हैं राबड़ी आवास और वहां पर टिकट वितरण रुक जाता है। और ना ही सिर्फ रुकता है, जिन्हें टिकट दिया गया था उनसे टिकट वापस ले लिया जाता है। कई ऐसे आरजेडी के प्रत्याशी हैं जो आज नामांकन भरने जा रहे थे। आज सुबह 10 बजे नामांकन की प्रक्रिया करने वाले थे। पोस्टर बैनर छपवा लिया गया था आरजेडी प्रत्याशियों के द्वारा कि आज नामांकन है, और ऐसे में कल हाथ में उनके टिकट ही नहीं है, सिंबल ही नहीं है, पार्टी का सिंबल नहीं है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने जब सोनबरसा से बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा को टिकट बांटा, उसके कुछ ही देर बाद बिहार की राजनीति में बवाल खड़ा हो गया। और बवाल था जिस तरीके से सीट का वितरण हुआ है एनडीए में, 29 सीटें एलजेपीआर के खाते में है, सोनबरसा एलजेपीआर रखा है, और उधर नीतीश कुमार टिकट बांट रहे हैं। और नीतीश कुमार की नाराजगी तब छलकी जब नीतीश कुमार ने 9 सीटों पर, जी हां, जो जेडीयू के खाते में 101 सीटें दी गई है, 103 सीटें नीतीश कुमार की डिमांड थी। नीतीश कुमार को इस बात का ज्ञात नहीं था, ऐसा माना जा रहा है कि इस बात का ज्ञात नहीं था कि कौन कौन सी सीटें जेडीयू के खाते में आई, और नीतीश कुमार नाराज हो गए। जी हाँ, कई ऐसे बैठक थे जो नीतीश कुमार के जानकारी में नहीं था। ऐसे सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि कई सूत्रों के हवाले से
ये बातें निकल करके आ रही है कि बैठक जो हुई है, कई बैठकों में नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी नहीं थी और 9 सीट ऐसी है जेडीयू के पास जिससे जेडीयू नाखुश है और ऐसी कई सीटें हैं जो दूसरे को दे दी गई है, चिराग पासवान के हाथ में है। और ऐसे में नीतीश कुमार जब नाराज हुए हैं, अमित शाह पहुंच रहे हैं। जी हां, खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि आज अमित शाह राजनीति के चाणक्य बिहार पहुंचने वाले हैं और उद्देश्य उनका साफ होने वाला है कि जो समीकरण है एनडीए का, क्योंकि अब बीजेपी को भी टिकट वितरण करना है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 6 तारीख को वोट डालना है तो पहला नामांकन 17 तारीख से पहले होना चाहिए। और ऐसे में अमित शाह पहुंच रहे और क्या रणनीति बनने जा रही है। नीतीश कुमार एक तरफ नाराज है, लालू यादव की चुप्पी बैठी हुई है। इमरान प्रतापगढ़ी का पोस्ट जो आया है, अभी भी जलता शहर बचाया जा सकता है। कांग्रेस क्या चाह रही है आरजेडी पार्टी से, कितनी सीटें, 60 से 65 सीटों पर कांग्रेस अड़ी हुई है। मुकेश सहनी एक तरफ अड़े हुए हैं कि हमें डिप्टी सीएम चाहिए, हम कम सीटों पर समझौता नहीं करेंगे, चाहे एनडीए खेमा हो या गठबंधन खेमा हो। टूटता हुआ नजर आ रहा है, बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में कौन सा दल अकेले लड़ता है या किससे गठबंधन हो जाता है, ये अभी भी सुनिश्चित नहीं है। पर आगे क्या क्या होता है, लालू आवाज से क्या होता है, सीएम नीतीश कुमार के तरफ से क्या संदेश आता है, हम तमाम चीजों पर हमारी नजरें बनी हुई है और हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।